आज हम बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल कैसे करना है। जी हाँ, बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इसे मान लेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि मतलब क्या होता है कि मान निकाल कर समीकरण 1, 2 या 3 में मान रखकर हमको क्या समीकरण का मान निकालना है। जी हाँ, मान रखकर मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि मतलब यही होता है, ठीक ना। तो पहले हमको मान निकालना है। चलिए सॉल्व करेंगे। तो हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x + y = 14। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, और x को हम अगर इधर रखते हैं तो देखिए यहाँ 14, y प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, x का मान हमें प्राप्त हो गया। जी हाँ, यानी कि प्रतिस्थापन विधि हमको मान निकालना है तो हमको मान प्राप्त कर गया, ठीक ना। आप देखिए हम समीकरण, यही मान को समीकरण 1, 2, 3 में रखकर हमको क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है, तो हमको वैल्यू निकालना है। तो ये इसको हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं, समीकरण 3 भी मान सकते हैं। चलिए तो समीकरण, ठीक ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अगर समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए हमको वैल्यू प्राप्त कर जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 क्या है मेरा, x, देखिए समीकरण 2 है x - y = 4, ठीक ना। और हमको x के बराबर क्या रखना है, 14, यहाँ ना 14 - y, यानी कि 14 - y रखना है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 14 - y, या पहले से माइनस y है ये बराबर 4, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये -y और -y 2y हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 14 - 2y = 4, ठीक। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको -2y को हम अलग करते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस में 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, ठीक, -14 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे -2y माइनस, यहाँ पे 4 में से 14 गया, यानी कि 4 में से 14 गया, 4 में से 14 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा अंक है और ये बड़ा अंक है, तो अगर हम घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना बचेगा, -10 बचेगा, -10 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस समाप्त हुआ, माइनस समाप्त। देखिए अब 2y = 10, ठीक ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको बारीकी से अच्छे से बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ y को अलग करेंगे तो 10/2 गुना में नीचे आएगा, बटे में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ये कटेगा 2 × 5 = 10, यानी कि y बराबर क्या है, y बराबर 5 हमको प्राप्त हो गया, ठीक ना, हमें प्राप्त हो गया, ठीक। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में देखिए, समीकरण ये 3 निकाल लेते हैं हम, है ना, ऐसे समीकरण 3। तो समीकरण 3 में y का मान रखना पड़ेगा, एक बार हम x का मान रखे थे, एक बार हम x का मान रखें, एक बार हम y का मान रखें, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू निकल गया है, y का मान रखने पर, देखिए x का मान हम निकाले थे, ठीक ना, x का मान रखकर हमको y का क्या हुआ, मान प्राप्त हो गया। अब हमको y का मान रखकर हमको क्या x का मान निकालना है, ठीक ना। तो चलिए समीकरण 3 क्या है मेरा, समीकरण 3 x = 14 - y, ठीक। ध्यान से देखिए x = 14, या y का मान कितना है मेरा, y का बराबर, y का मान कितना है, 5 है, y का मान क्या है, 5 है, तो 5 देंगे, है ना। देखिए y का मान क्या है, y का मान 5 है, तो y का मान 5 है। तो चलिए यहाँ x = 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9, तो ये हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, y का भी वैल्यू और x का वैल्यू। इसलिए क्या है, x = 9 एंड y = 5, x = 9 और y = 5, हमको आंसर प्राप्त हो गया। इस टाइप से आपको प्रतिस्थापन विधि बनाना है, यानी कि आपको पहले मान निकालना पड़ेगा। जी हाँ, मान निकाल कर आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वैल्यू मान रखना पड़ेगा, तब x और y का वैल्यू आपको प्राप्त होगा। तो प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही बनाया जाता है। बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया। आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।